क्या आप लोग भी बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ बोलने से डरते हो या फिर अपनी बात अच्छे से किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते या स्टेज फियर है? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। These all are signs of a blocked या weak throat chakra. हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं 6 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ ब्लॉक्ड थ्रोट चक्र की। मैंने ऑलरेडी हमारे हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्र और रूट चक्र ब्लॉक्ड होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में और हम उनको कैसे हील या ओवरकम कर सकते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाए हैं। वो सारे वीडियोस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। पर वो बाद में देख लेना, पहले बात करते हैं थ्रोट चक्र की। थ्रोट चक्र का कलर जो होता है इट्स लाइट ब्लू। ये जो मैंने पहना है इट्स कोइंसिडेंटल बट यस इट्स कलर इज लाइट ब्लू और वो लोकेटेड होता है यहाँ हमारे गले के सेंटर में। नाम से ही पता चल जाता है राइट, थ्रोट चक्र। एक ऐसा इंसान जिसका थ्रोट चक्र पावरफुल है ना, वो हमेशा लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस कर पाएगा, लोग उसकी बात इजीली मानेंगे, लोग उससे प्रभावित होंगे, वो एक अच्छा स्पीकर होगा, लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, अच्छा टीचर होगा, अच्छा यूट्यूबर होगा एंड बहुत सारे लोगों में बातें करने से उसको डर नहीं लगेगा, स्टेज फियर नहीं होगा राइट। तो ये सारी बातें सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा एक वीक थ्रोट चक्र वाले पर्सन के क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर भी इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ एक एक साइन और सिम्टम जो आपको एग्जैक्टली समझने में मदद करेगा कि आपकी जो करंट प्रॉब्लम है वो क्या सच में थ्रोट चक्र वीक होने की वजह से ही हो रही है या नहीं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। साइन नंबर 1, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और पुअर कम्युनिकेशन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मन में तो सोचते हैं कि हम इस पर्सन को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, हम इस इंटरव्यू में, इस वाइवा में, इस ओरल एग्जाम में ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, पर जब वो सिचुएशन आती है वहाँ पे हमें खड़ा किया जाता है उस कंडीशन में, तब पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए हैं। बट एक्चुअली हम ब्लैंक नहीं होते हैं, वो ब्लॉक थ्रोट चक्र होने की वजह से जो अंदर है वो हमारा माइंड रिकॉल ही नहीं कर पाता, बोल ही नहीं पाता। एंड जैसे ही वो सिचुएशन में से हम बाहर आ जाएंगे तब इमीडिएटली वो ब्लैंक वाली सिचुएशन चली जाएगी, तब एकदम से सब रिकॉल हो जाएगा, सब याद आ जाएगा, हम किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो ये एक साइन है ब्लॉक थ्रोट चक्र की। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम किसी से झगड़ रहे होते हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोले, बट जैसे ही वो आर्ग्यूमेंट पूरा हो जाता है ना, उसके बाद 1 घंटे बाद याद आता है इसको ऐसा बोलना चाहिए था यार, मेरे पास इतना अच्छा पॉइंट था। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ अ ब्लॉक थ्रोट चक्र कि हमें जब उस सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम खुद से अच्छे से बातें करेंगे, प्राइवेट में अच्छे से बातें करेंगे, बट जब किसी के सामने बोलना होगा, किसी को अपनी भावना एक्सप्रेस करनी होगी, किसी से कम्युनिकेट करना होगा, तो वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट साइन है ब्लॉक थ्रोट चक्र का, क्योंकि थ्रोट चक्र का बेसिक काम ही है एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, अंदर जो है उसे बाहर निकालना। तो जब हम बाहर नहीं निकाल पाते, वो होता है थ्रोट चक्र के ब्लॉकेज की वजह से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल डांसिंग है, कोरियोग्राफी है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, ये सब फील्ड वाले जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अंदर तो बहुत सारी उनके अंदर भावनाएं, इमोशंस चल रहे होते हैं। वही सेम इमोशन और भावनाएं अगर उनके काम में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, उनकी कोरियोग्राफी में, उनके डायरेक्शन में, उनकी राइटिंग में, उनकी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो इतना उभर के नहीं आ पाएगा, इतना क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। बिकॉज कोई आर्टिस्टिक फील्ड में सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से काम करना होता है। बट जब थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है तो हमारा दिल के अंदर की जो फीलिंग्स है वही नहीं बाहर आ पाती, तो हम कैसे हमारे काम में क्रिएटिव होंगे। तो पुअर कम्युनिकेशन और इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस ही नहीं, क्रिएटिविटी होने के बावजूद अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाना भी एक ब्लॉक थ्रोट चक्र का साइन है। Now the second symptom is लो सेल्फ एस्टीम या सोशल एंजाइटी। जब हमें बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ बोलना होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्टी में गए हैं, हमारे फैमिली के साथ, रिलेटिव्स भी है, कुछ फ्रेंड्स भी है, ठीक है, जनरल गेट टुगेदर है, वहाँ पे एकदम से कोई कहता है कि अरे ये तो भानुप्रिया तो बहुत अच्छा गाना गाती है, गाना गा के बताओ। एंड इमीडिएटली मुझे अगर ऐसा हो जाए कि नहीं
वैसे तो मैं घर में जब सिर्फ मम्मी पापा होते हैं या भाई बहन होते हैं तब मैं बहुत अच्छे से गा लूँगी, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में, जहाँ मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बीच में मुझे बोला कि तू गा, जबकि मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि आई कैन सिंग वेरी वेल, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी। तो जब सोशल एंग्जाइटी होती है आपको, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ बोलने में आपको डर लगता है, सिर्फ बोलने में नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में किसी भी तरीके से डर लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगी, लोगों को मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मेरा कहा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि सोसाइटी में खुद को प्रेजेंट करने की एंग्जाइटी या फिर खुद को प्रेजेंट करने का एस्टीम या कॉन्फिडेंस नहीं होना, उस मैटर में लो एस्टीम होना, दैट इज अ साइन ऑफ अ ब्लॉक थ्रोट चक्र। एंड मैं एक बहुत ही सीरियस फैक्ट बता दूं कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। सो जोक्स अपार्ट, अगर आप भी ऐसा फील करते हो कि जब आपको ऐसे सिचुएशन में रखा जाता है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई स्कूल का एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होता है, डिबेट होता है, वहाँ पे अगर आपसे बोला नहीं जाता है, खुद के अंदर जो आप फील करते हैं, जो कहना चाहते हैं, अंदर जो वार्तालाप चल रहा है, उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, देन इट इज अ साइन दैट योर थ्रोट चक्र नीड्स सम अटेंशन। थर्ड सिम्टम है शाइनेस। नहीं, मैं ये वो शर्म और लाज औरत का गहना होता है वाली शाइनेस की बात नहीं कर रही हूँ। एक्सेसिव शाइनेस हियर मीन्स कि आपको जब ऐसे सिचुएशन में रखा जाता है जहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि आपको लोगों से बात करनी है, आपको दोस्त बनाने हैं, आप नए स्कूल में गए हो, नए कॉलेज में गए हो, वहाँ पे आपको लोगों से बात करना है, जाके अप्रोच करना है। सब आपको जानते नहीं है, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि लोग सामने से आके आपसे बात करेंगे, या फिर आके बात कर भी रहे हैं सामने से तो भी आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बुरा बहुत लग रहा है अंदर से कि मेरे दोस्त ही नहीं बनते, मुझे तो दोस्त बनाने हैं पर पता नहीं क्यों मेरे को तो नहीं, मुझसे बोला ही नहीं जाता है। वो वाली जो शाइनेस होती है, जो फियर होता है, एक्चुअली डर होता है लोगों से इंटरैक्ट करने का कि मैं कैसे बात करूं, मैं क्या बात करूं, मेरे तो दोस्त ही नहीं बनते। स्पेशली जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे दोस्त ही नहीं बनते, इट्स अ साइन ऑफ अ ब्लॉक थ्रोट चक्र, क्योंकि आप वो कम्युनिकेशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते लोगों से। ठीक है, हमें लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, या तो हम उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई गेम्स खेल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं, बट कुछ भी हम करते हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन सबसे मेजर, सबसे प्राइमरी चीज होती है। वो ही अगर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसी में हम शाय रहेंगे, हम बताएंगे नहीं कि हम क्या है, क्या करते हैं, तो कैसे बनेंगे दोस्त। तो ये जो फियर है कुछ भी बोलने का, या शर्म है कुछ भी बोलने की, या फिर स्टेज पे खड़ा कर दिया तो यू विल बिकम नर्वस, वेरी, बहुत ज़्यादा नर्वस, या स्टेज फियर तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लॉक थ्रोट चक्र का, बिकॉज वहाँ पे सब मिक्स हो जाता है, इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस भी हो जाता है, सोशल एंग्जाइटी भी हो जाता है, इतने सारे ऑडियंस देख के एंग्जाइटी होने लगती है, एंड शाइनेस भी आ जाता है। The fourth symptom is where someone cannot take a stand। इसको बहुत अच्छे से समझना। लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बट आप जो चीज़ में मानते हैं, विश्वास करते हैं, और आपको जो सही लगती है खुद के लिए, दूसरों के लिए और सोसाइटी के लिए, उसके लिए भी आप अफर्म नहीं कर पाते, उसको ओन नहीं कर पाते कि यस ये मेरी बिलीफ है और ये सही है, यानी कि आप स्टैंड नहीं ले पाते खुद के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, देन ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपने थ्रोट चक्र पे अभी के अभी काम करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार लाइफ में ऐसे टेस्ट आएंगे जब भगवान आपको ऐसे सिचुएशन में रखेगा कि आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है कि गॉड विल हेल्प ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप जिस चीज़ में मानते हो, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे तो भगवान आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसको बारीकी से समझना कि हम प्रोटेस्ट या आर्ग्यूमेंट करने को नहीं बोल रहे हैं, बट दूसरों के सामने एक्सेप्ट ही नहीं करना है दैट दिस इज माई रियलिटी, एंड ओन नहीं करोगे उस रियलिटी को तो भगवान क्यों आके आपकी हेल्प करेगा। सो द एबिलिटी टू ओन योर रियलिटी, कि जो चीज सच है आपके लिए, जो सच्चाई है आपकी, उसको आप ओन कर सको कि यस दिस इज फैक्ट, देन यू कैन एक्चुअली टेक अ स्टैंड इन दिस लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। एंड लाइफ में अगर आपको
ग्रेट सक्सेस चाहिए ना, बहुत बड़ा बनना है, एवरेज मॉडरेट नहीं, बहुत सक्सेस चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में डालेगा ही भगवान जहां आपको चुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू चूज, यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक एवरीवेयर। एंड जब वो चॉइस की बात आएगी तब चुन के जब आप दूसरों के सामने खड़े रह के बोल सकते हो कि येस दिस इज राइट, दैट इज वेयर यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। फिफ्थ सिम्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि थ्रोट चक्र अगर बैलेंस नहीं होगा तो सिर्फ आप शाय होगे, बोलोगे नहीं, डरोगे बोलने से, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा बोलते हो कि लोगों को डोमिनेट करते हो, दूसरों को बोलने ही नहीं देते, या फिर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हो, या बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। दैट इज़ अ साइन ऑफ एन ओवर एक्टिव, रॉन्गली ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र, कि ये जो थ्रोट चक्र की क्वालिटी भगवान ने देके भेजी है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनेस्टी की जगह डिसऑनेस्टी में यूज़ कर रहे हैं। किसी को हील करने के वर्ड्स बोलने की जगह उनको हर्ट करने के वर्ड्स बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, गुस्सा चिल्लाकर बोल के दिखा रहे हैं, या दूसरों को इतना डोमिनेट कर रहे हैं कि वो बेचारा कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहता है, तो उसके ही थ्रोट चक्र को आप दबा रहे हो। इतना एक्सट्रीम आपने ओवर एक्टिव कर दिया है थ्रोट चक्र को कि सामने वाले के थ्रोट चक्र को आप दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एन इम्बैलेंस थ्रोट चक्र। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करते, ओवर एक्सप्रेस, इतना एक्सप्रेस के सामने वाले को इरिटेशन होने लगे, वो भी एक साइन है एक इम्बैलेंस थ्रोट चक्र की। तो अगर ऐसा है तो भी आपको काम करने की ज़रूरत है उस पर। नाउ सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस के ज़रूरी नहीं है कि थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो तो सिर्फ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। उसमें से कुछ है कि आपको साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर्स या नेक में बार बार पेन, हर थोड़े दिन में पेन होने लगे, वो प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार गला खराब होना, सोर थ्रोट, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। दांत के डेंटल प्रॉब्लम्स, गम्स रिलेटेड, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो जॉज, नेक, शोल्डर, साइनस, थ्रोट, ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको हमारा थ्रोट चक्र रेगुलेट करता है। तो उनमें अगर बार बार आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक ठीक है 6-8 महीने में, 1 साल में कुछ हो गया छोटा सा, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट रेगुलरली रिपीटेटिव फॉर्म में अगर वो हो रहा है तो इट मीन्स के अलॉन्ग विथ मेडिकेशन आपको अपना थ्रोट चक्र भी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थे 6 सिम्टम्स। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से आप कौन सा सफ़र कर रहे हो अभी। एंड मोस्टली मुझे पता है कि एकदम परफेक्ट किसी का भी कोई भी चक्र नहीं होता है, कोई ना कोई एक आध चीज़ तो हर इंसान सफ़र करता ही होगा और उसे काम करने की ज़रूरत है उस पर। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज़ पे आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, एंड वर्क कैसे करना है वो मैं अभी बताती हूँ। Number 1 is yes, you can take Reiki healing every day. That is the basic and the best way to heal the chakras, because Reiki energy हम हमारे चक्रस पे, हमारे एनर्जी फील्ड पे, हमारी ऑरा पे लेते हैं, तो उससे सारे चक्र, सिर्फ थ्रोट चक्र नहीं, सारे चक्र, सारे एनर्जी सेंटर्स क्लीन, हील एंड एनर्जाइज होते हैं। एंड इफ यू वांट टू लर्न रेकी, डिटेल्स ऑफ इट आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा और 2 तरीके हैं। एक, बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं आप। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र होता है हम। बीज मंत्र चैंटिंग का वीडियो मैं कुछ टाइम बाद ले आऊंगी, आप उसको सुन के भी चैंटिंग कर सकते हैं। कैसे मेडिटेट करना है, कैसे चैंट करना है, वो सब वो वीडियो में दिया होगा। एंड जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज गाइडेड मेडिटेशन। कुछ एफर्मेशंस होते हैं थ्रोट चक्र के, वो एफर्मेशंस बार बार सुनने से, रिपीट करने से एक हीलिंग एनर्जी जाती है उस चक्र पे, एंड वो धीरे धीरे क्लीन एंड एनर्जाइज होता है। तो ये एफर्मेशंस का भी वीडियो मैं कुछ टाइम में आप लोगों के लिए ले आऊंगी, आप उसको सुन के उसका मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं। सो आई होप थ्रोट चक्र के रिलेटेड आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइस। जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि जिसका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है, देयर इज वेरी हाई चांसेस कि उनका सेक्रल चक्र भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो। तो आप अगर चेक करना चाहते हो कि आपका सेक्रल चक्र बैलेंस्ड है या नहीं, तो इस वीडियो पे क्लिक करिए। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। हर बार की तरह मैं फिर से भूल गई, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी जाओ, बाय।